शनिवार को 7वें चरण में 57 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सीटों पर मतदान जारी है। 57 सीटों पर मतदान के इस फेज में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव का 7वां फेज इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान हो रही है। शनिवार 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में 13, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 9, बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 सीटों पर हो रही है मतदान। दोपहर 1 बजे तक 40% तक हो चुकी है मतदान। इससे पूर्व प्रथम चरण से छठे चरण तक कुल 486 लोकसभा सीटों पर हो चुकी है मतदान। 4 जून को आएंगे परिणाम। मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल ने बिहार की राजधानी पटना शहर में सीडीए भवन एवं पीर मुहाने स्थित देवी दयाल उच्च विद्यालय के बूथों पर मतदाताओं से की वार्तालाप। सुने मतदाताओं ने मतदान के पश्चात क्या कुछ कही। देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। इस वक्त पहुंचे हुए पटना जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे पीर मुहानी में, जहां पे देवी दयाल उच्च विद्यालय के पास बहुत से लोग वोट देने के लिए आए हैं। आज लोकतंत्र का 7वें चरण में 57 सीटों पे चुनाव है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मातृभूमि न्यूज में। स्वागत। आज आप लोग वोट दिए, आज 7वें चरण का अंतिम चुनाव भी है। किन्हें चुन रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदान के बाद? चुनना एक अलग विषय है। मेरा मानना है कि आप अगर अपने देश के प्रति विकास देखना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि देश हमारा आगे और तरक्की करे, तो वोट ज़रूर दें। वोटिंग बूथ पर आएँ, वोट डालें। आपके जो भी आपके मन में जो नेता हैं जिनको आप चाहते हैं कि आगे चल के ये हमारे देश की छवि को बदलेंगे और देश को अच्छा एक नए मुकाम पर ले जाएंगे, उन्हें वोट ज़रूर दें। वोट पहला प्राथमिकता है, बाद में आपका आता है कि आप किनको वोट देना चाह रहे हैं, किनको नहीं देना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मोदी जी हैं, मान लीजिए मोदी जी तो इतना सारे जनसभा करते हैं, इतने सारी रैलियाँ करते हैं, उनका हमने रोड शो करते हैं, इतना सारा उनका हमने देखा है। अगर एक दिन अपने व्यस्त कार्यकाल में वो अगर एक प्रधानमंत्री होकर के भी सब काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हम लोग तो नौजवान हैं, युवा हैं देश के, जो कि आगे चल के भविष्य हैं, तो उनके लिए हम लोग एक दिन वोट तो निकालने के लिए समय निकाल ही सकते हैं। चिलचिलाती धूप में आप लोग मतदान करने आए हैं, सरकार से क्या अपील करते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? सरकार से बस अच्छी सुविधाएं हो जाए। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि पीने का पानी के लिए व्यवस्था किया हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि सब लोगों के लिए है। एक छावनी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे धूप से थोड़ा सा वो मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और अब मतदान के मन में अगर आप लेकर के आएंगे ना कि मुझे मतदान देना है, तो आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे जाना है। भले ही वो चिलचिलाती धूप हो, चाहे कुछ भी हो, हम मतदान हमको देना है, देश के भविष्य के लिए देना है और आने वाले पीढ़ी जो है उनके लिए देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने देवी दयाल उच्च विद्यालय के पास काफ़ी संख्या में यहाँ पे मतदाता अपने वोट देने के लिए आए हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मतदान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैडम, मतदान करने के लिए आए हैं, चिलचिलाती धूप है, क्या? मतदान तो देखिए हर एक राष्ट्रीय लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी को भी मतलब देना ही चाहिए। वो तो एकदम मतलब है कि जैसे सभी चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मतदान तो सबसे आगे है, क्योंकि एक राष्ट्र हित के लिए है। और जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो लेडीज जेंट्स कोई भी हो राष्ट्र के प्रति, तो फिर वो सही नहीं होगा। इसलिए ये नहीं बहाना है कि बहाना करना है कि आज ये है वो है। जैसे सभी काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए मतदान तो सबसे पहले ही देना चाहिए। और जिनको जिसके प्रति ज़्यादा विश्वास हो वो अपना वो उस हिसाब से दे, वो बेटर है, वोट दें। जैसा कि मोदी जी का नारा है 400 पार, क्या आप लोग साकार करेंगे इसे? ये तो सबका अपना अपना मत है कि क्या है, मतलब जो है वो है। मोदी जी तो खैर है ही एक अलग है, वो तो उनका तो कहना ही क्या है। और होना भी चाहिए कि वो किए भी हैं, बहुत कुछ किए हैं। और पर कोई भी तरह का लांछन। हाँ, अपने लोकसभा क्षेत्र से आप किन्हें चुन रहे हैं? रविशंकर। 85 की भी एज में इन्होंने मतदान के लिए आया, बूथ पे आए हैं। तो सीडीए बिल्डिंग बूथ में कोई भी व्यवस्था नहीं है, जैसा कि न्यूज़ में और पेपर में आ रहा था कि बुजुर्ग लोगों के लिए ई रिक्शा की और व्हील चेयर की व्यवस्था है, वो नदारत है। यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है और किसी ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। सवाल पूछा गया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ मांग करते हैं? व्हील चेयर की मांग करते हैं या ई रिक्शा की मांग करते हैं, वो कुछ नहीं है। हम लोग कुम्हरार से आए हैं वोट देने के लिए, यहाँ तक आ गए, लेकिन बुजुर्ग के नाम
पहुँचे हुए पटना का CDA बिल्डिंग में, जहाँ पे मतदान कर रहे हैं लोग। और आज 7वें चरण में आखिरी चरण का मतदान है और इस वक्त पटना में लोग मतदान कर रहे हैं और काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि अपने वो लोकतंत्र का जो पालन कर रहे हैं, अपना वोट देकर जो अधिकार है उसे पालन कर रहे हैं। हमारे साथ पहली बार जो वोट करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? माध्यम से एक सरकार चुनने को मुझे भी मौका मिला है। अभी पहली बार हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसलिए, लेकिन अब हर बार देंगे। और मैं तो कहूँगी कि जो भी है सबको वोट देना चाहिए। अब सबका अधिकार है और जब अधिकार मिला है तो उसे निभाना चाहिए आपको। अपने लोकसभा क्षेत्र से किन्हें चुन रहे हैं प्रत्याशी? बताना ज़रूरी है। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। जी। क्या सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, क्या इच्छा लेकर वोट कर रहे हैं? अभी तक जो उन्होंने किया है उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाते हैं उनसे, तो क्योंकि बाकी सारे जो जैसे और भी होते हैं उनसे उतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन बीजेपी से उम्मीद है मुझे। और ये और अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ इन्होंने अच्छी की हैं, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनको वोट दिया, क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद है कि ये अच्छा कर सकते हैं। शिक्षा को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी तो एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी जो आया है इनको 2020 में, उनके उससे काफ़ी बेटर हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें जैसे एजुकेशन फंड्स इसमें उतना अच्छा नहीं जाता है, जिसके कारण बच्चे के लेवल पे और हायर स्टडीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होता है। इसलिए उसको और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेटर हुआ है। आइए और भी कहना चाहेंगे सर लोकसभा में? लोकसभा में ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री देश को पहला बार मिला है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का प्रधानमंत्री भारत को प्रथम बार मिला है, और जो कि देश को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और हमारा GDP, देश विकास, नौकरियां, ये सारे बहुत अच्छे पोजीशन पर भी जा रहा। और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और विकास करेगा और भारत ऊंचाइयों पर जाएगा। विपक्ष के लिए मेरी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। विपक्ष देखिए, विपक्ष दे सकती है, अगर मौका मिला तो उसको दे सकती है। उन लोग को भाई ये तो जनता तय करेगी उन लोग को मौका मिलेगा कि नहीं। अगर मौका मिलता है तो हमारे हिसाब से हमारे बिहार के जो तेजस्वी यादव जी हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको मौका मिला तो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चिराग पासवान जी हैं हमारे बिहार के, जो अभी नवयुवक नेता उभर रहे हैं, वो भी काफ़ी ऊंचाइयों पर ले आएंगे। तो हम चाहेंगे कि भाई इन लोगों को मौका मिले, लेकिन तो बिहार की जनता तय करेगी कि मौका किसको देगी। मतदान दे चुके हैं जी? दिखाएंगे उंगली में निशान, जो मतदान दिए हैं देखिए वो अपना उंगली में निशान दिखा रहे हैं, स्याही का निशान, जिससे पता। और भी युवा वर्ग के लोगों से जानना चाहेंगे कि वो मतदान करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और सरकार से क्या कोई अपील करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति अग्रवाल। कैमरा में देखिए। श्रुति अग्रवाल। पहली बार मतदान कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने वोट दिया। क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा वोट देकर, और हम चाहते हैं कि औरत, जैसे इतनी कड़ी धूप में आप लोग मतदान करने के लिए आए, तो ऐसा लगा कि हम मतदान जो कर रहे हैं देश हित के लिए काम करने जा रहे हैं, तो धूप से मतलब नहीं रखते? हाँ। तो इस तरह से जैसा कि आप देख रहे होंगे कड़ी धूप में भी आज तो मौसम में बहुत कुछ राहत भी मिली है, लेकिन इससे पहले 45-46 डिग्री तापमान में भी लोग घरों से निकल कर काम कर रहे थे। लेकिन आज मतदान देने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रही है और मतदान करने के बाद काफ़ी खुश हो रहे हैं कि हम सरकार एक चुन रहे हैं। एक अच्छे सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकल कर मतदान कर रहे हैं। इसी तरह खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहे मातृभूमि।